कागजों में था हक, जमीन पर था भरोसा, फैसला हुआ तो चला सिर्फ बुलडोजर की बखत और रौब। कहते हैं यहीं से इंसाफ गुजरेगा, मगर गुजरी तो सिर्फ धूल और उठता हुआ धुआं। देखिए, इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और हमारी मौजूदगी नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के उसी शिवनंदन नगर गांव में है, जहां पर कल यानी 26 नवंबर को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई थी और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से कई बयान उठने लगे। एक और जहां गांव वालों का ये कहना है कि प्रशासन ने बिना सटीक नोटिस दिए सीधा आकर घरों में घुसकर बुलडोजर से वार करना चालू कर दिया और साथ ही साथ घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का ये कहना है कि कई सालों से यहां रह रहे गांव वाले इस जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे थे और साथ ही साथ इसीलिए प्रशासन को यह कड़ी कार्रवाई का जो कड़ा कदम है वो उठाना पड़ा। देखिए, सीधी तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहीं के गांव वालों से और समझने का प्रयास करेंगे कि असल में वाकई ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो घर अभी आप देख रहे हैं, ये घर बता दें कि किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक रिटायर कांस्टेबल का है। इनका कहना है कि ये पाई पाई जोड़कर अपनी रिटायरमेंट की जो पेंशन मिली वो तक जोड़ दिए थे इस घर को बनाने के लिए। लेकिन इस घर की स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरीके से इस घर को देखकर साफ तौर पर आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी छत कभी भी गिर सकती है और इसका एक एक ईंटा जो इन्होंने पाई पाई जोड़कर अपनी पेंशन जोड़कर बनाया था वो अब जर्रा जर्रा हो चुका है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रामविलास पासवान जी है। रामविलास पासवान। ये बताइए, आखिर में पूरा मामला क्या है? ऐसे अचानक से प्रशासन घरों में घुस के बुलडोजर चलाने लग गई। ये तो कुछ दिन पहले दिया था नोटिस। हाँ। एक नोटिस देने के बाद एक बार आओ टोला था और एक बार फिर दिया और फिर आके टोलना शुरू कर। एक दिन चीटा के साथ दिया। अच्छा। और कहा कि तेरे घर ही ये बिहार सरकार के अथी है, इस पर से हटाना आप लोग का है। अच्छा। ये हाई कोर्ट के आदेशानुसार से। अच्छा। आप लोग अवैध जगह पर हैं, इसलिए आपको कबाड़ के यहाँ से जाइए, कहीं सरकार व्यवस्था करेगा। कब की बात है ये? अभी कल है परसों की बात है। अच्छा, कल परसों ही आए, नोटिस दिए। हाँ। और फिर एकाएक आके बुलडोजर चला दिया। हाँ, इसमें सब साहब लोग भी आए थे और सभी लोग के समझाए ये ठंडा के टाइम है और यहाँ पर से हटने का ये है, अपना में कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग कहें गच्छे कि प्रशासन के आदमी है, प्रशासन से हम लोग क्यों लड़ेंगे सर? काहे लड़ेंगे किसी से? आपको सरकार है, आप जो भी करना चाहिएगा वो करिए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर आपका घर है वो सरकारी जमीन है और आप लोग अवैध कब्जा किए हाँ, हुए हैं। अवैध कब्जा है। ये सती माई के है, लेकिन ये लोग गरमरजुआ दिखाते हैं। लेकिन सती माई के नाम से है, यहाँ पिंडी इनको नाम से, सतयुग से इनको पिंडी है सती माई के। अच्छा। उसकी बाद में अमाया राज था। अच्छा। उसकी बाद में सती माई के अमाया राज वाला सती माई के यहाँ पिंडी के लिए इतना तालाब तालाब खना के और यहाँ उनको स्थापना करा गया। ये जमीन समसा के नहीं है, ये सुसंधी का है। अच्छा, ये कब कहा गया आपसे? ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते थे कि ये अमाया राज की जमीन है, ये समसा के नहीं, किसी को कुछ और नहीं है। ये पड़ती था, ये से सारा लोग मछली मारते थे, खाते थे। हम लोग इस पर भी बसे सरकार इंदिरा आवास द्वारा इनको कॉलोनी दिया गया, जहाँ जहाँ बिहार में है वो टाणिए पर अलंग पर हरिजन लोग है। अच्छा, तो कितने समय से ये विवाद चल रहा है जमीन को लेकर? ये विवाद तो बहुत दिन से चल रहा है, कम से कम कितना दिन हो रहा है जी? 2 साल से ना हो रहा है। हाँ, उन्हें कुछ दिन बहुत दिन ठीक था और कोई यहाँ पर से अवैध करने के लिए कोई मुख्यमंत्री साहब नहीं, प्रधानमंत्री साहब नहीं, कोई नेता लोग भगाए। अच्छा। ये लास्ट ये 2 बार से, ये 2-4 महीना से हो रहा है। अच्छा। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश से आई लोग के तहस नहस करने लगे। उसके बाद हम आगे नहीं जानता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है चाचा। ये अच्छा, एक और चीज़ आपसे जाननी थी कि आखिरकार ये केस किया किसने? हाई कोर्ट में केस हुआ है, पिटीशन किसने डाला था, क्या नाम है? ये डाला तो ये लोग, हम तो बाहर में रहते थे, लेकिन ये लोग के कहने के अनुकूल है कि सीता प्रसाद महतो ने किए और ये प्रदीप जी ने किए और ये क्या बोलता है त्रिलोकी किए,
कोई प्रसाद नाम करके और एक है। अच्छा, तो अभी आप लोग के पास रहने के लिए क्या प्रबंध है? कोई प्रबंध नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ प्रबंध नहीं है। सरकार द्वारा कुछ कहा गया है? कुछ अभी कोई आदेश नहीं। कहाँ हमको मकान दिया, कहाँ कुछ नहीं आदेश है। तो इतनी ठंड में अभी आप ऐसे ही मलबे के बीच में सो रहे हैं? हाँ, ऐसे तो ठंडा अब लगता है तो क्या करें, अब कहाँ जाए, बाहर में सुतेंगे रोड पर तो जा उतना न ठंडा है, ऐसा तो नहीं मन यार से ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक एक गांव वालों का जो दुख है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यानी इनका कहना है कि प्रशासन ने 1 से 2 दिन पहले ही नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के बाद ही अचानक से आकर के बुलडोज़र लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। बुलडोज़र से घरों को तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सामान जो है वो घर के बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ओस में सामान जो है भीग रहा है क्योंकि इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बताइए भैया, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव को रहने। क्या नाम हुआ? समूह पासवान। अच्छा सर। हमारा कहना है कि कौशलेंद्र जो हैं वो एमपी हैं, ठीक ना। वो आए थे, क्या बोले कि हमको कहना है कि आपको नोटिस ले लीजिए, ठीक ना। जो कागज होता है सबके मिला 3 डिसमिल, हमने के मिला 2 डिसमिल, तो हमने ले लिया। सरकार द्वारा कितना कहा गया था? सरकार द्वारा कहना था 25 गो, 125 गो के, ठीक ना। तो उसमें हमने के बांट करके ना बाकी बचा 70 गो, ठीक ना। 70 गो मैं लिया, तो ये क्या संसद जो है वो बोले कि ले लीजिए, है ना। लेला के बाद हम क्या बोले कि टूटेगा मकान नहीं, क्या बोले, टूटेगा मकान नहीं। टूटना चाहे किसको कि जरा नौकरी है, आप भी नौकरी तोड़ दिया, है ना। तो हमको यह कहना है कि आप तोड़ दिए, ठीक है, तो हमको कहना है कि बना के दीजिए। उगच्छे तो बना के देंगे और बाद हटा देंगे। आप भी कह रहे हैं कि 5 तारीख के पूरा के हटा तो हटा देंगे, तोड़ फोड़ के हटा देंगे। अच्छा। तो आपको क्या वादा था, जब वादा की वो नहीं आप कब निभाइएगा। लेकिन सांसद जी हैं अखने वही काम किए थे कि इतना कर लीजिए आप लोग, तो ये निमाह जगह कोर्ट के मामला है, हम समझ लेंगे, और वो बीच में ही काम करा दिए। आप फिर क्या आए थे आज थाना प्रभारी और यहाँ के नूर सराय के जो बोलते हैं डीएसपी को जो बोलता, वो आए थे कि आपको 5 तारीख के पूरा के तोड़ा जाएगा, है ना। अच्छा। हाँ, तो चिराग, ये बताइए कि इस मामले में आपके नेता भी हैं पासवान जाति से, चिराग पासवान, हाँ, उन ये तक है। आपने गुहार लगाई? हाँ, तो है मुकुट जी, हाँ। मुकुट जी साथे थे, हाँ। तो बोला 5-6-7 घर टूटेगा, है ना। वो बात हुआ। और बात आए थे बीच में कुंदन पासवान जी, वो चिराग जी के मेन आदमी हैं। हाँ। वो बोला कि टूटेगा मकान नहीं, ठीक ना, नहीं टूटेगा। एकाएक आकर बुलडोजर चलाने लगा, है ना। तब मुकुट जाए तो कैसा नहीं तोड़िए, समझ भी तोड़िए, लेकिन किसी की बात नहीं माना, है ना। आप फोन करते हैं कि टूट जाना चाहिए, तो चिराग जी एक्शन लिए नहीं लिए, लेकिन चिराग जी भेजे थे आदमी के, अच्छा। ठीक ना। तो चिराग जी एक्शन नहीं लिया था, टूट गया। चिराग जी एक्शन नहीं लिए और चिराग जी भेजे थे कि टूटना नहीं चाहिए। बातचीत हुई है हाँ, चिराग? बात हुआ था, कुंदन से बात हुआ था और मुकुट से बात हुआ था, ठीक ना। हमारा आदमी यहाँ से गए थे, तो क्या कहे? तो क्या बोले कि नहीं टूटेगा मकान नहीं। अब बीच में सांसद जी क्या बोले नहीं बोले, ऐसे चलते में 5-6 का मकान तोड़वा के अब बोले हम कोर्ट में लगा देंगे, और फिर ये मामला की कर दिए काम। तो हम बोले कि काम नहीं होना चाहिए, ये रुक जाना चाहिए। ये 8 मकान टूटा, आप फिर बोला कि नौकरी टूटेगा, अब भी नौकरी तोड़ दिया। अच्छा। हाँ। बताइए, गांव में तकरीबन कितने घर हैं? गांव में हमने 150 घरे हैं। अच्छा, गांव में रहते कितने लोग हैं? आदमी है 700 आदमी है, 700 आदमी यहाँ पर है हमें। हाँ, अब बोलिए ये बात के करके किए, अब बात के ठिकाने नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 तारीख हमने के पूरा तोड़ के शपथ कर देने के बाद किया था। अच्छा। हाँ, बात हो रहा था। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। इसी गांव के निवासी हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो मामला पूरा चल रहा है, प्रशासन लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग अवैध कब्जा करके रखे हुए थे, इसलिए बुलडोजर चल गया। तो कितने दिन पहले नोटिस भेजा गया था? 10 दिन पहले आया है। 10 दिन पहले आया और अचानक से बुलडोजर लेके घुस गए? जी। लेकिन अचानक बुलडोजर लेके घुस गया, और प्रशासन भी है जो इसमें प्रशासन का अच्छा, जब गलती। बुलडोजर चला भैया, तो ये बताइए कौन कौन उस वक्त था मौजूद अधिकारियों में से? अधिकारी में सारा अधिकारी मौजूद थे। मतलब सबके देख रेख में हुआ? जी,
जी। और हम लोग के प्लस तो घर टूट रहा था तो घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे, गांव के बाहर पकड़ा गए तो बोल गांव नहीं जाने देंगे, ऐसा सारा सामान घर में पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग के गांव नहीं हिलने दे रहे थे, किसी तरह दिक्कत काटते हुए खंधा दिया, गाड़ी कुदा फना के आए और उसके बाद घर पर आए तब जाके सामान कुछ बाहर निकाले, बाकी सारा सामान तो ध्वस्त कर दिया गया, कितना निकाल पाते। लेकिन ये तो मौका गैर नहीं कानूनी मिले। है ना, बिना आपके मौजूदगी के कैसे प्रशासन घर में घुसी? जी। और प्रशासन अपना कुछ प्रशासन थे जो अपना इंसानियत से अपना ड्यूटी निभा रहे थे, और कुछ प्रशासन थे जो बाहुबली के तरह एकदम जो भी बात कर रहा था उस पर डपट के, जनी हो या मर्दाना सब में हाथ लगा के जैसे तैसे धक्का मुक्की करके बलजोबड़ी करके और उसके बाद सबको मैंने घर तोड़वा रहे थे। ये मेरा घर तो किसी से ही रिश्वत लिए होंगे, उसको वीडियो बार बार उधर से फ़ोन करता था कि उसका घर टूटा टूटा, ऐसे कह के तबल हाँ टूट गया, देखो यह छत है, देखो ऐसा बोलते थे तो पूरा डपट लेते थे कि मारेंगे ये करेंगे ऐसे। तो हम लोग सोचे कि घर भी जा रहा है, इज्जत भी जा रहा है, तो किसी एक ही चीज़ ना जाएगा, तो इसीलिए हम इज्जत लोग जा रहा है शांत- मतलब? मतलब कि जैसे 10 कंपनी का मीडिया वाला चल रहा है, अगर कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी हम लोग के अगर थप्पड़ बार करते हैं तो हम लोग भी उस पर हमला करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपना मर्यादा के रखते हुए हम अपना ही अथी साइड हो गए उनसे और बोले कि जैसे अपना करना करते रहिए। अच्छा। घूम घूम के जब जैसे भी तोड़ा, उसके बाद फिर वहाँ से जब मैंने कि फ़ोन कर रहा है, मैंने एक ही घर को 2 3 बार गाड़ी घुमा घुमा जाके तोड़ रहे हैं प्रशासन से लेके सीओ वीडियो ये सब। और बाकी अधिकारी थे जो तो बोलिए रहे थे कि नहीं जे सबके अभी ठंडी के मौसम में बचाते हुए काम करना है, लेकिन ये बहुत ऐसा थे जो मैंने जो मिली जुली थे जे अच्छा ये बताइए, घर टूटा है तो घर बनवाने के लिए कोई और जगह दी गई है? घर ऐसा जगह दिया है कि वो सब आदमी हम लोग जानवर हैं कि जहाँ गड्ढा में वहाँ को भी गरमरजुआ नदी में दे रहा है, जो कि अभी भी 5-6 फीट पानी होगा। तो हम लोग ये तय कर चुके हैं मिल गया है अभी कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, खाली उसका श्वासन दिया गया है कि मैंने यहाँ पे दिया जाएगा। उस जगह ऐसा है कि 7-8 फीट पानी रहता है, तो ऐसू भी अब हम लोग का सोनसा पंचायत से हम लोग का डिग्री मिला है, और कहीं अदर पंचायत में जाके तो उसका डिग्री के तो मेरा वैल्यू रहेगा नहीं, तो इसी कारण भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसी कारण हम सोचे कि जो भी होगा, लेकिन कोई भी दुख हम यहीं पे झेलेंगे, लेकिन यहाँ छोड़ के हम कभी जाएंगे नहीं, कभी मतलब खाली नहीं कीजिए? नहीं खाली करेंगे। अगर घर भी तोड़ दिया जाएगा तो खंधा खेत बोलिए। खंधा खेत में दिन काट लिया जाएगा, लेकिन एजा छोड़ के नहीं जाएंगे। घर तो टूट गया, रहिएगा कहाँ? रहेंगे ऐसा ही अलंग पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे, लेकिन यहीं पे रहेंगे, इसी एरिया के आसपास रहेंगे। सरकार पे ऐसे जबरदस्ती, सरकारी जमीन पे ऐसे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, सरकार बुलडोजर लेके घुस गई, आगे कुछ भी हो सकता है, डर वर नहीं लग रहा है? क्या डर लगेगा, हम लोग के पूर्वजों से यहाँ पे दादे दादी थे, तो अब सरकार के जब इतना अथी था कि ये अवैध जमीन कब्जा किया हुआ है, तो इसमें नल जल और इंदिरा मतलब आवास सारी देने के- सुविधाएं हैं, सरकारी सारी सरकारी सुविधा देने के बाद अब वोट लेने के बाद ये क्यों नहीं वोट अथी इलेक्शन के पहले मैंने कि ऐसा काम होता घर टूटता तब ना जानते, तो वोट लेने के बाद घर तोड़ा गया है। पूरा जम के राजनीतिक चल रहा है और सिर्फ हरिजनों समाज पर। क्या भैया, कितने साल से आपका घर है यहाँ पर गांव में? 60 साल से हैं। 60 साल से हैं। सरकारी सारी सुविधाएं हैं घर सब में, कुछ लाइट सुविधा है, पानी है, टोटल सुविधा हमारे पास, सब आधार कार्ड पैन कार्ड सब यहीं पे सुविधा है। इसी एड्रेस पर है। सब कुछ हमारे यहाँ पर है। फिर ऐसे अचानक से सरकार जो घुसी है, आप लोग ने उसमें कुछ सरकार- हस्तक्षेप नहीं लगाया, मना नहीं किया? कहाँ थे आप तब जब टूट रहा था, बुलडोजर टूट रहा था? जब टूट रहा था मैं क्या तो उसको तो वहाँ मार के डिंगाता भगाता, उसे मतलब नहीं है। हमको कहना था जब अच्छा ये बताइए, जब टूट रहा था घर तो कुछ जोर जबरदस्ती भी की गई थी आप लोगों से? न जबरदस्ती को हुआ तो वो बांध छान के कोई मतलब नहीं, बोले नहीं देता था, वहाँ पकड़ के मारते कहाँ बोलेगा। अच्छा। हमको कहना है कि जब दिए कहला, जब आप कॉलोनी दिए कहला, नल जल कहा दिए थे, लाइन बिजली कहा दिए, राशन कार्ड दिए थे कहला, आधार कार्ड यहाँ कहीं से बना दिए, सब कुछ यहाँ कहीं से प्रूफ कर दिए, रोड कहाँ बना दिए, सब सुविधा के देला के बाद ये कैसे काम कर दिया आप? वोट लेने के पहले की बात नहीं बोले थे, वोट जब ले लिए सब काम हो तो बाद तोड़ावे का स्टार्ट कर दिए। अच्छा। ये पहले नहीं बोले थे बात के कि हम तोड़ावेंगे आपको मकान।
जब हम बहमत अच्छा, लेकिन कुछ लोग आप ही के गांव के बोल रहे थे कि 2021 से मामला चल रहा है, एक बार और 2 बार और प्रशासन हाँ, प्रयास तो की है बताओ आप बोल लोगों रहे को, हैं। हाँ, नोटिस दी है। तो हम कह रहे हैं ना, यहाँ ऐसे ही चल रहा, बड़े दिन चल रहा। जब से ये बात के चिराग जी का हल वोट दिए, चिराग जी के हम दिए थे अपन जात भाई के दिए हैं, हम वोट किसी दिए थे, अपन जात भाई के चलते वोट दिए तो वोट मिलता है इनका, नहीं मिलता है। 10,000 रुपये दिए चिराग, ये नीतीश कुमार थे, उसके बल दिए थे वोट, हम दिए थे अपन जात भाई के लिए, है। जात भाई वोट तो ले लिया, आज मकान तोड़ा स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब था? इजाजत हम वोट नहीं देते किसी के, रहते ऐसी। जब मकान हमारे बाल बच्चा माँ रोड पे रहेगा तो क्या फायदा था वोट देने से? कितने लोग हैं घर में? घर में हमारे हैं 700 आदमी हैं, गांव में नहीं, घर में, आपके घर में हमारे घर में 10 आदमी हैं। 10 आदमी हैं। हाँ, महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं सब मिला के हो जाएगा 25 गो। अपन 4 भाई हैं, अच्छा 4 भाई मिला के 25-30 आदमी हैं, बताइए। महिलाएं होंगे 10-12 गो, अच्छा 10-12 को बाल बच्चा है, 25 बाबू कहाँ जाएंगे? तो रोड पर रहेंगे ना। थोड़ा सा वो खाता पानी में दे रहा है, और वो कौजू दे रहा है पंचार में, नदी में, और सब हम ले लेके रोड पर रह जाएंगे ऐसे आगे, खुट्टा खंबा गड़ के बाले बचू रहेंगे जी। अच्छा रहा है, हम कहाँ जाएंगे? पानी खत्म हम जाएंगे, किस लिए नदी में जाएंगे? हम रह लेंगे उसमें, रहेंगे नहीं। अब चिराग जी ये कहना है, चिराग जी की बात पर हम वोट दिए थे। अच्छा, तोड़ा जा रहा है, घर पर बुलडोजर चल गया है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसे में कहाँ जाइएगा? यहीं रहना है? नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं हमरा यहीं रहेंगे, जहाँ इससे रहना है यहीं ठान रहेंगे। लिया यहीं रहिए? हाँ, यहीं रहेंगे। प्रशासन लाठी चार्ज कर देता जितना वो कर दे, बल्कि मार दे गुल के, जैसे कर दे। हाँ, अगर जहर खा गुल मर जाएगा, बाल बच्चे रह जाएंगे जी, क्या करेंगे मनी? बल्कि जी मेरे मर जाएंगे, लेकिन आगे नहीं जाएंगे मनी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त शिवनंदन नगर गांव में हम मौजूद थे, और साथ ही साथ बता दें कि तमाम लोगों से, तमाम गांव वालों से हमने बातचीत की, और पूरा मामला जो है आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिर वाकई में कल यानी 26 नवंबर के दिन बुलडोजर की कार्रवाई जब यहाँ पर की गई थी प्रशासन द्वारा, तो हुआ क्या था। तमाम जो लोग हैं काफ़ी खफा, नाराज दिखाई दे रहे हैं प्रशासन से। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा करती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ एनालिस्ट पर।